डीएसपी साहब को आवेदन भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर इसको सस्पेंड और यहाँ से हटाया जाए। किसी आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। कोई भी बात अगर निकल जाएगा वो अभद्र, तो हम लोगों पर भी एफआईआर हो और हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। सदर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार द्वारा भया दोहन एवं अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में समाज सेवक ने दिया आवेदन। किशनगंज सोमवार को सदर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार के खिलाफ एक आवेदन दिया गया। आवेदन में भया दोहन एवं अभद्र व्यवहार किए जाने की बात कही गई। नौशाद कामिल मोहम्मदपुर निवासी ने बताया कि मैं एक समाज सेवक पूर्व पंचायत समिति एवं वर्तमान जेडीयू के जिला सचिव पद पर रहने की वजह से समाज के हर वर्ग का जरूरत पड़ने पर सेवा के रूप में कार्य करता हूं। 1 नवंबर रात्रि 1:30 बजे खगड़ा बिलायती बाड़ी निवासी जियाउर रहमान ने अपने निजी वाहन गाड़ी से अपने रिश्तेदार छत्तरगाज के घर आने के क्रम में सालकी चौक के समीप अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो जाने के वजह से दुर्घटना हो गई, जिसने वाहन मालिक एवं उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। 3 नवंबर को लगभग दिन के 10 बजे वाहन मालिक के रिश्तेदार के साथ मैं भी थाना परिसर गया, जिसे हमारे निजी काम से कुछ देर के लिए बाहर आ गया था। बाहर आने के कुछ देर बाद ही थाना में ड्यूटी में तैनात मुंशी जी के द्वारा मुझे यह कहकर कॉल किया कि आपको थाना अध्यक्ष थाना परिसर में बुला रहा है। हम लोग सभी मुंशी के कॉल का सम्मान करते हुए थाना अध्यक्ष के पास जन सेवा कुर्सी में जाकर बैठ गए। इस दरमियान थाना अध्यक्ष मुझ पर क्रोधित होकर बरस पड़े और कहा कि तुम क्षतिग्रस्त वाहन का पैरवी में आए हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितने बड़े लाट साहब हो, तुझे मैं टारगेट कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारा वाहन मालिक कितना शराब पीकर गाड़ी चलाया है। उल्टे गाड़ी मालिक पर अन्य लोग के केस दर्ज करा दूंगा। मैं तुम्हारा नौकर हूँ। इस तरह थाना अध्यक्ष मुझ पर 30 मिनट तक अनगढ़ भया दोहन के साथ अभद्र शब्दों का छड़ी लगाते देख बगल में बैठे सहयोगी पूर्व वार्ड पार्षद अख्तर आलम उर्फ राजू वार्ड नंबर 21 के थाना अध्यक्ष द्वारा अमर्यादित अभद्र शब्दों का पालन न करने का अनुरोध की, जिसमें पूर्व वार्ड पार्षद अख्तर आलम उर्फ राजू को भी तुम तारा का कहने लगा। वह सभी पुलिस प्रशासन एवं आम जनता भी मौजूद थे। मेरा भाई का 6 हड्डी टूटा है, वो 3 क्रैक है और 3 टूट गया है और उनका बीवी का नाक में दर्द है, नाक भी चोट लगा है और एक हाथ टूट गया है। तो हम लोग रात में गए थाना में जाने के बाद वहाँ उस दिन तो भेंट नहीं हुआ। एक चौकीदार बोला कि बड़ा बाबू यहाँ से निकल गया। फिर हम लोग घंटों घंटों बैठ करके फिर चले गए। फिर दूसरा दिन गए, उस दिन भी नहीं भेंट आया। फिर तीसरा दिन गए तो हम लोग को खबर पता चला कि गाड़ी वहाँ का सरपंच और वहाँ का मुखिया गाड़ी लेके कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर घटनास्थल से गाड़ी को घसका दिया। तो हमारा लोग का कहना है कि थाना में जाएंगे, मदद मिलेगा और जो घुमटी वाला का नुकसान हुआ है, जो नुकसान वाजिब मुआवजा हो, उस मुआवजा को हम लोग देने के लिए तैयार है। इसी कारण हम लोग थाना में जब गए, थाना में जाने के बाद जो बड़ा बाबू अभद्र व्यवहार किया हम लोग का साथ, एक तरफा डांटते गया हम लोग को और हम लोग कुर्सी में बैठे रहे 3-4 दिन घूमने के बाद। बड़ा बाबू हम लोग को बात करने तक तैयार नहीं है। जब हम बोले बड़ा बाबू को कि सर हम लोग क्या ऐसा गुनाह किए, तो हम लोग एक तरफा डांटा। नौशाद भाई को, हमको और 4-5 आदमी था। जाएगा थाना में तो कैसे न्याय मिलेगा बताइए। तो हम लोग को यही चाहिए कि न्याय मिले लोगों को। हम लोग जनता का प्रतिनिधि है। 10 साल से हम वार्ड कमिश्नर है, लेकिन हम पहली बार ऐसा दरोगा देखे। थाना अध्यक्ष क्या मांग करते हैं? इंसाफ मिले। वैसा पदाधिकारी पर बड़े पदाधिकारी संकोच दे, इंसाफ दे जनता को, बस यही चाहते हैं। क्या नाम हुआ? अख्तर आलम उर्फ राजू। भी जाते न्याय मांगने। देखिए, इस बड़े भाई नौशाद भाई पूर्व समिति भी रह चुके हैं। कल टेलीफोन के द्वारा से माध्यम से पता चला जब थाना में कोई मामले कोई फरियाद लेके गए हैं तो इस तरीके से अभद्र तरीके से गाली गलौज के साथ उन लोग के साथ जो व्यवहार किया, उसके साथ एक पूर्व वार्ड कमिश्नर भी थे, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया है।
तो ऐसे थाना अध्यक्ष को जितना जल्द से जल्द हो सके, हम लोग सभी ने डीएसपी साहब को आवेदन भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर इसको सस्पेंड और यहाँ से हटाया जाए, ताकि अगर न्याय हम लोगों को नहीं मिली, क्योंकि इससे पूर्व में हमारे साथ भी वो बदतमीजी कर चुके हैं, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन हम लोग खामोश थे कि किशनगंज के अमन चैन की शांति को बरकरार रखे। हम लोग प्रशासन को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, अधिकारी को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार जैसी बात जो करते हैं, ये कतई यहाँ के जनता और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 24 घंटा के अंदर इसका अविलंब सस्पेंड और यहाँ की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो सर, नहीं होता है तो हम लोग डीआईजी, आईजी, हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, अपने अधिकार है लड़ने की, हम लोग लड़ेंगे और इसको जल्द से जल्द इस थाना से हम लोग यहाँ से तबादला करने का और सस्पेंड करने का काम अगर नहीं होता है तो हम लोग सर आगे चल करके अगर आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। सर इम्तियाज नसर, सामाजिक कार्यकर्ता, किशनगंज। जनप्रतिनिधि होते हुए जदयू में शामिल है, सरकार आपकी है और सरकार फ्रेंडली पुलिस, सरकार का दावा है फ्रेंडली पुलिस, जी जी जनों के साथ जो जी 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 दोस्ताना संबंध रखे जी। लेकिन क्या हो रहा है? मतलब अभी कल जो नौशाद भाई के साथ जो घटना घटी है, ये बहुत दुख पहुंचाने वाली घटना है। रात को ये हमसे संपर्क किए कि किशनगंज थाना अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को काफ़ी गाली गलौज, बेइज्जत किया गया और ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उसी मैटर को लेकर के ये गए थे वहाँ पर। तो हम नौशाद भाई को कहे कि हमारा सरकार का नारा ही है न्याय के साथ विकास, और निश्चित आपको न्याय मिलेगा और न्याय मिलना भी है। और तो हम बोले कि कल एसपी साहब से मिलिए, एसपी साहब को हम लोग लिखित में देंगे और फिर थाना अध्यक्ष के खिलाफ लिखित में देंगे। तो अभी एसपी साहब से जब बात किए तो बोले कि मैं तो कहीं क्षेत्र में हूँ, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर को बोल देता हूँ। अभी डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से भी मिले हम लोग और बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। और मांग किया आपने? हम लोग मांग किए कि थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड से भी ज़्यादा कोई कार्रवाई, मुझे पूरा यकीन है 100% की कार्रवाई होना तय है। और न्याय के साथ जो हमारा विकास का जो स्लोगन है वो 100% नीतीश जी के सरकार में यही चीज़ होता है कि न्याय के साथ हमारे ऊपर हुआ है तो ये नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, या हम ये नहीं देखते हैं कि जदयू वाले पर हुआ है। किसी पर भी, किसी आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। सिर्फ एहतशाम अंजुम, जदयू जिला अध्यक्ष सह विश्वसूत्री जिला सदस्य किशनगंज। हम लोग तो एसपी साहब को आवेदन देने आए थे, एसपी साहब नहीं रहने के कारण डीएसपी साहब को आवेदन दिए। हम लोग किशनगंज थाना के जो प्रभारी हैं उनके विरोध में आवेदन दिए। तो मामला क्या है, क्यों आवेदन? मामला क्या है कि एक मेरा दोस्त की गाड़ी एक्सीडेंट कर गए थे रोड के किनारे, पीडब्ल्यूडी के ज़मीन में ही अतिक्रमण में वो गुमटी था, उसी में जाके जा टकरा। उसी गाड़ी को लाने के लिए जब वहाँ पर गए तो कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, तो उस के लिए हम लोग थाना में आवेदन दिए। तो बराबर बोले कि उसको किरान तो आपको अपने से लाना होगा। हम लोग किरान वगैरह जब मुहैया कर लिए सब कुछ, उसके बाद बोले सर किरान लेके चले आए, तो वो बोलने लगे कि तुम लोगों का नौकर हैं हम लोग। सरकार थाना प्रभारी बोला, तुम सागर संदीप कुमार, तुम लोगों का किशनगंज थाना इंस्पेक्टर साहब प्रभारी, क्या आप लोगों का मैंने नौकर नहीं है हम लोग, आप लोग के हिसाब से नहीं करेंगे। तू मैं हम लोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। दारू पी के गाड़ी चलाता था, मतलब जितना नहीं बोलने का वो सब बात वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। अभद्र शब्द बोलना शुरू कर दिया। तुम कौन हो, तुम लोग का क्या रिश्ता है, तुम पर हम नज़र रखेंगे, इसका फ़ोटो लो जी, ये लोग स्मगलिंग का काम करता है। जितना उसको उनको बोलना था तो सारा चीज़ हम लोग पर बरस पड़े। अगर हम लोग जरा सा भी उनके बात पर जवाब देते तो हम लोगों से हाथापाई कर लेते वो। तो हम लोगों को जिला जदयू सचिव बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी पार्टी में हम लोग हैं। तो इसको लेके हम लोग को पब्लिक का सेवा करने के लिए लोगों के लिए रखा है, या थानादार के द्वारा गला में हाथ दे के बाहर निकालने के लिए हम लोगों को रखा है। हम लोगों के साथ ऐसा सलूक है तो आम जनों के साथ पहले सलूक है। तो जब हम लोग 5 साल हम पंचायत समिति भी अपने पंचायत में रहे, उसके बाद हम लोग हमेशा पब्लिक सेवा में तत्पर रहते हैं। और इस तरह का जब थाना प्रभारी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आम जनों के साथ क्या करता होगा। क्या मांग करते हैं हम ये मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, उनको डिस्चार्ज किया जाए तो कम है, डिस्चार्ज भी किया जाए तो कम है। वो इस तरह का मैंने बदतमीजी हम लोग के साथ किया है। हम लोगों के साथ कल आप लोगों की तरफ से भी कुछ बात बोली गई थी वहाँ पर? हम लोगों की तरफ से कोई बात नहीं बोली थी। 10 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक का CCTV फुटेज निकाला जाए। अगर हम लोगों की तरफ से कोई बात बोली गई है, हम लोगों की तरफ से कोई भी बात अगर निकल जाएगा वो अभद्र, तो हम लोगों पर भी FIR हो और हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग गलत हैं, दोषी पाए जाएंगे, उनके CCTV फुटेज में
तो हम लोग को जेल भेजे, हम लोग पर एफआईआर करें, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो दोषी है तो उनको डिस्चार्ज करें। आवेदन देकर के क्या मांग की है? आवेदन देके श्रीमान से यही मांग कर रहे हैं कि उन पर मैंने अगर जांच किया जाए और जांच उपरांत अगर सही निकले तो उनको जो उचित कार्रवाई है, हम एसपी या डीएसपी साहब को तो हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हमको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम डीआईजी जाएंगे, आईजी जाएंगे, हम मुख्यमंत्री जनता दरबार जाएंगे। जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के मुख्यमंत्री जनता दरबार लगता है उसमें भी जाएंगे और उसमें अपनी बात रखेंगे कि आपका दरोगा वहाँ पर हम लोगों को मिसबिहेव कर रहा है, हम लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा है, पार्टी पदाधिकारी को पदाधिकारी नहीं समझता है, जनरल मास समझ के धुतकार के भगा देता है और रिश्वत का बाजार गर्म है पूरा थाना में।